पिछले दिनों बड़ी प्रमुखता से ये समाचार छपा कि चार धाम यात्रा के दौरान विशेष तौर पर केदारनाथ और यमुनोत्री क्षेत्र के अंदर यात्रा के दौरान घोड़े और खच्चरों द्वारा जो लीद पैदा की जाती है, जो गोबर पैदा किया जाता है, उस गोबर को कैसे समेट करके कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है और राज्य की आर्थिकी में या स्थानीय लोगों की आर्थिकी में उससे कैसे वृद्धि की जा सकती है। इस समाचार ने मेरा ध्यान कई बार खींचा। मैंने बड़ा मनन किया इस समाचार को लेकर और मुझे ध्यान आया कि यहाँ समाचार छप रहे हैं कि सीतापुरी से लेकर के केदारपुरी तक रोपवे बनाया जाएगा, हाई एंड रोपवे, और वो रोपवे बनाने का काम श्री अडानी जी की कंपनी को दिया जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी समाचार छपा है कि हेलीकॉप्टर्स के लिए भी उन्नत किस्म के हेली एविएशन की फैसिलिटीज को भी जो हाई एंड टूरिस्ट हैं, पिलग्रिम्स हैं, उनके सुविधा के लिए यहाँ प्रारंभ किया जाएगा। तो मुझे ध्यान यह आया कि हमारे चार धाम यात्रा के साथ जो रोजगार का पहलू है वो बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ है। घोड़ा खच्चर वाले तो हैं ही हैं, उनके साथ साथ पालकी वाले हैं, डोली वाले हैं और दूसरे लोग भी हैं, पिट्ठू वाले हैं। हजारों लोगों की आजीविका इससे चलती है। रास्ते में छोटे छोटे ढाबे हैं, छोटे चाय के खोमचे हैं और दूसरे सामान बेचने के केंद्र हैं। उससे स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिलता है। लेकिन जब तीर्थ यात्री आएंगे और वो सीधे आकर के धाम के नजदीक पहुंचेंगे और वहां से रोपवे के जरिए से धाम के दर्शन करके वापस लौट जाएंगे, तो जो हमारी स्थानीय आर्थिकी है उसमें किस प्रकार से उसको जो दुष्प्रभाव पड़ेगा उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। तो मुझे फिर ख्याल आया कि शायद सरकार के दिमाग में ख्याल आया हो कि अडानी को रोपवे देने से जो स्थानीय आर्थिकी को नुकसान होगा उसकी भरपाई करने के लिए ही अब घोड़े की लीद और टट्टू और खच्चर आदि की लीद को कैसे उसके गोबर को स्थानीय आर्थिकी के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है, उस पर कोई रिसर्च धामी सरकार ने की हो।